में आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। गुजरात के अंदर लंबे समय से एक राजनीतिक मिथ था कि गुजरात के राजनीतिक पटल पर कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई तीसरी पार्टी अपना वजूद नहीं बना सकती। इतिहास में कई पार्टियां बनी इन दोनों के अलावा, लेकिन एक चुनाव के बाद धीरे धीरे उनका पराभव हुआ और उसने इस धारणा को मजबूती दी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ गुजरात के अंदर एक मजबूत स्तंभ के रूप में अपने आप को खड़ा किया, गुजरात के लोगों के समर्थन के दम पर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। पिछले धारासभा के चुनाव में गुजरात के 41 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को सभी दबाव प्रभाव, सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 41 लाख लोगों ने अपना मत देकर के यह स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर लोगों के उम्मीद की एक किरण है। एक ऐसी खिड़की गुजरात की राजनीति में खुल चुकी है जहां से लोगों को एक ठंडी हवा मिलती है। पिछले चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की अगली तैयारी के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रीय पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, उसकी बैठक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुई। और गुजरात के अंदर पिछले चुनाव में संगठन में जो जो कमियां रह गई थी, क्योंकि 39 सीट ऐसी है, 5 सीटों पे हमें विजय मिली थी, 39 सीटों पर हम नंबर 2 रहे थे और उसके अलावा भी कई सीटों पर काफी प्रमुखता के साथ लोगों ने हमें समर्थन दिया था। तो पार्टी ने निर्णय लिया है कि अभी से जिन जिन सीटों पर जो जो संगठनात्मक कमी रह गई थी उसको और मजबूती देने के लिए हम लोगों को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। 8 तारीख को हम लोगों ने गुजरात का दौरा शुरू किया था गांधीनगर से। 9 तारीख को सेंट्रल जोन गांधीनगर के कार्यकर्ताओं के साथ हमने बैठक की। कल अहमदाबाद के जो युवा हमारे आगवान हैं उनके साथ हमने बैठक की थी। आज उसी कड़ी में राजकोट में हम लोगों का प्रवास है। आज जो राजकोट के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ हम शाम को 4 बजे बैठक कर रहे हैं, उनके विचार को हम सुनेंगे। कल जूनागढ़ में हमारी बैठक है। 13 तारीख को विसावदर में पूरे प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका हम प्रदेश सम्मेलन कर रहे हैं और 13 तारीख से गुजरात के अंदर संगठन को और मजबूती देने के लिए पार्टी अपना अभियान जो है वो शुरू करेगी। संगठन निर्माण के साथ साथ विसावदर का उपचुनाव होने वाला है, जैसा आप सबको पता है। विसावदर के लोगों के साथ भाजपा ने बहुत ही अपमानजनक खेल खेला। गुजरात में भाजपा को प्रचंड बहुमत थी सरकार के लिए, उसे किसी विधायक की जरूरत नहीं थी, लेकिन विसावदर के खेडूतों ने कभी भाजपा को नहीं जिताया। उसका बदला लेने के लिए दबाव और प्रभाव में विधायक का इस्तीफा दिलवाया गया। लगभग 1.5 साल से विसावदर का विकास ठप है, कोई धारासभ्य नहीं है, केवल भाजपा की वजह से। जहां भी धारासभ्य इस्तीफा देते हैं 3 महीने के अंदर चुनाव होता है, लेकिन जानबूझ करके अपने नेताओं के द्वारा कोर्ट में अर्जी लगवाई गई कि चुनाव ना हो। अब जो है उस अर्जी को वापस लिया गया और चुनाव होने जा रहा है। तो विसावदर से हम 2 अभियान शुरू कर रहे हैं। एक
विसावदर चुटनी को जीतने का अभियान, इसलिए प्रदेश का सम्मेलन हम विसावदर में कर रहे हैं। 13 तारीख से विसावदर के कैंपेन का हम आगाज करेंगे और पूरे प्रदेश से जो पदाधिकारी कार्यकर्ता आ रहे हैं वो 182 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन निर्माण के जो काम है, जहां जहां गैप रह गया है उसको पूरा करने का जो है हम अभियान चलाएंगे। क्योंकि गुजरात में आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से मैं लोगों से बात कर रहा हूं, लोगों के दिलों में एक दर्द गहरा होता जा रहा है कि भाजपा की सरकार, कभी कहते थे गुजरात मॉडल था, विकास का मॉडल, आज गुलामी का मॉडल बन गया। पूरे गुजरात के अंदर किसान परेशान है, बोल नहीं सकते, छात्र परेशान है, फीस बढ़ रही है, बोल नहीं सकता, डरता है, नौजवान बेरोजगारी की मार लेकर के घूम रहा है, बोल नहीं सकता, डरता है। व्यापारी, अभी अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है, उसमें से 3 सेक्टर जो सबसे ज्यादा गुजरात के व्यापार को, गुजरात के उद्योग को प्रभावित करते जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में गुजरात में काफी काम है, कॉटन में काफी काम है, हीरा उद्योग का सेंटर है, लेकिन तीनों जगह मार पड़ने जा रही है। लेकिन व्यापारी अंदर से परेशान है, बोल नहीं सकता है। देखिए, कांग्रेस को तो प्रदर्शन करना ही चाहिए था। 30 साल से गुजरात के लोग बार बार जो भी भाजपा की सरकार को बदलना चाहते हैं वो कांग्रेस का असहयोग करते हैं। गुजरात के अंदर इतना बड़ा पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ 2017 में, सबने कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन अब कांग्रेस की अलग स्थिति है। राहुल गांधी जी पिछली बार आए, उन्होंने ये बात खुद ही कही थी कि कांग्रेस के अंदर ही आधे भाजपा के लोग बैठे हुए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में वो अपने आप को कितना बेहतर कर पाते हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। हर पार्टी अपना प्रयास करती है। आम आदमी पार्टी की जो हमारी कोशिश है, जितना हमने पिछले चुनाव में समझा, क्योंकि पंजाब के चुनाव के बाद हम लोगों ने यहाँ पर अभियान शुरू किया था, समय कम था, तो जो हमें ऐसा लगता है कि गुजरात के अंदर संगठनात्मक अगर ग्राउंड को और मजबूत किया जाए तो गुजरात के लोग विकल्प की तलाश में है। गुजरात में भाजपा की सरकार मजबूरी की सरकार है। अगर वो चीज हम कम बेहतर कर पाते हैं तो जिस तरह का उत्साह पिछली बार मिला था, लोग भाजपा की सरकार को तो बदलना चाहते हैं, अब इस गुलामी से लोग आजादी चाहते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में हम गुजरात के अंदर गठबंधन से चुनाव लड़े थे। उसके बाद जो अभी प्रदेश के नेताओं से हमारी कल बात हुई, तो पिछले दिनों जब उपचुनाव हुए थे भावनगर के अंदर, उस समय इन लोगों के स्थानीय नेताओं से यह बात हुई थी कि वहां पे आम आदमी पार्टी समर्थन करे और विसावदर का जब उपचुनाव होगा तो हम समर्थन करेंगे। अभी क्योंकि हम लोग अपनी तैयारी में लगे हैं, मेरे ख्याल से चूंकि 2 विधानसभा का चुनाव होना है, विसावदर का और कड़ी का, तो रिजल्ट आने के बाद पहले बातचीत हुई है। अभी उन लोगों ने भी अधिवेशन अपना खत्म किया है, हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव घोषित होने के बाद जो परिस्थितियां बनती हैं उसके अनुसार रणनीति बना। देखो, जैसा मैंने कहा कि 13 तारीख को पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों का हम सम्मेलन कर रहे हैं और उस सम्मेलन में आगे के चुनाव के जो पूरा लोकल बॉडी का चुनाव है अगले साल, उसको लेकर के हम रणनीति बनाएंगे और फैसला करेंगे। देखो, भाजपा तो मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया, सभी मंत्रियों को उठा करके जेल में डाल दिया, 2 साल से यही काम कर रही है। दिल्ली के लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर ये इतने बुरे हैं तो तुम्हें दे देते हैं, सत्ता करके दिखा दो। 3 महीना नहीं पूरा हुआ है, अभी पूरे दिल्ली में त्राही त्राही हो गया, सारा अभिभावक सड़क पर है। इस गर्मी के महीने में सारा अभिभावक इतना फीस बढ़ा दिया इन्होंने 3 महीने के अंदर की सड़क पर बैठा हुआ है, सारे गार्जियन सड़क पे बैठे हुए हैं। 24 घंटे बिजली की गारंटी हमने की थी, 10 साल, 3 महीने में ही पावर कट इतना लग रहा है जैसे सभी राज्यों में की स्थिति है। आज उन्होंने 3 महीने में दिल्ली को दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। तो 3 महीने में भाजपा क्या कहती थी
और क्या कर सकती है वो दिल्ली के लोग दिख गए। अभी 3 महीने में लोग याद करने लगे गलती हो गई, केजरीवाल को हटाना चाहिए। अरे विजिलेंस का क्या है, सीबीआई की जांच करा ले, ईडी की जांच करा ले, प्रधानमंत्री कार्यालय की जांच, सारी जांच करा लो। जांच से थोड़ा हम डरते हैं, हमने काम किया है, काम किया है। और वो काम करने में भाजपा को 7 जन्म लगेंगे काम करने में। वो देखिए, जैसा मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 2 सीटों, 2 लोकसभा पे हम चुनाव लड़े थे, बाकी पे कांग्रेस लड़ी थी। अब जो बदली हुई परिस्थिति है, हरियाणा और दिल्ली के चुनाव के बाद वो भी मंथन कर रहे हैं। हम भी अपने सारे जो गुजरात के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और जो गुजरात के हित में बेहतर होगा, गुजरात में इस गुलामी से मुक्ति के लिए बेहतर होगा, वो करेंगे। नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो भाजपा का सबसे बड़ा नेता है वो आके चुनाव लड़े, जो भी सबसे बड़ा नेता। और बीसावदर के किसान भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बीसावदर के किसानों को आज तक इतना अपमानित किसी पार्टी ने नहीं किया। बीसावदर के किसानों को क्या गुनाह था? उन्होंने तो वोट दे करके अपना धारासभ्य बनाया और भाजपा ने इस्तीफा दिलवा दिया। उनको जरूरत भी नहीं थी, फिर भी केवल किसानों को अपमानित करने के लिए इस्तीफा दिलवाया। 1.5 साल से पूरे बीसावदर का विकास जो प्रगति है वो ठप पड़ी हुई है। 1 रुपए नहीं लगे बीसावदर के अंदर। कौन उसका जिम्मेदार है? भाजपा जिम्मेदार है। तो बीसावदर के किसान तो इंतजार कर रहे हैं कि उनके बड़े नेता आए और इस बात का जवाब दे कि उन्होंने क्यों अपमानित किया किसानों को। अत्याचार होते हैं वो बोल नहीं सकती, हर आदमी डरता है। मीडिया के लोगों से बात कहो, बोलो सच तो यही है जी कि अब गुजरात ठहर गया है, पहिया जो है वो दलदल में फंस गया है विकास का, लेकिन वो बोल नहीं सकता है। ये जो गुलामी का दौर भाजपा के सरकार में अब शुरू हुआ है कि कोई बोल नहीं सकता, इसके खिलाफ लोग आजादी चाहते हैं। आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करते हुए गुजरात के लोगों की जो गुलामी है, इससे आजादी के लिए गुजरात के लोगों के साथ मिलकर के लड़ेगी। और उसके लिए 13 तारीख से हम अपने अभियान शुरू करने जा रहे हैं।